हाय लेट्स गो टू फिनलैंड। कि हम कितने अमीर हैं, फिनलैंड आते साथ पैसा होना चाहिए। पैसा होना चाहिए, अय्याशी करनी है तो भाई पैसा चाहिए। यूट्यूब वाली अम्मी से पूछ रहे हैं कि अम्मी बताएं आपके भाई ने वॉशिंग मशीन चला दी है, ज़ॉम्बीज़ निकल आते हैं और फिर सारा जो शहर है वो बंद हो जाता है। राणा ने चौकले तो खरीदने में पैसे नहीं ज़ाया करने, आपको सब कुछ अल्लाह देगा। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनको अपार्टमेंट इन्हीं के थ्रू मिलते हैं, जिनका भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर आपने अप्लाई करना होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जैसे पर्सनली भी बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जुम्मा हो गया था, अब हम एक बहुत ही हसीन सफ़र के ऊपर जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ मैं कि वो आपको सफ़र बहुत पसंद आएगा। फिनिश लैंग्वेज में उसको कहते हैं अनीतान, ठीक है। अभी मैं आपको उसका मतलब नहीं बताऊँगा, जब आप देखेंगे आगे जाके कि ये होता क्या है तब आपने कहना है हाय हाय लेट्स गो टू फिनलैंड। तो चलिए अब मैं जाके आगे आपको दिखाता हूँ पहुँच के कि ये अनीतान किस बुला का नाम है। जी तो दोस्तों देखिए, एक मैट्रेस मेरे पास है, एक मैट्रेस उसामा भाई के पास है, दूसरे बैग में दोनों मैट्रेस के कवर हैं। देखिए हम कितने अमीर हैं, फिनलैंड आते साथ ही, हालांकि हमारे पास 2 बेड थे बट हमने कहा नहीं यार, बंदे का पढ़ने का दिल करता है, नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ना होता है, मज़ा आता है, तो हम 2 मैट्रेस ले आए। हमने कहा आप सुकून से पढ़ाई करेंगे और याशी करेंगे नीचे बैठ के, बंदा ताश तूश खेल लेता है, बाकी एक्टिविटीज़ कर लेता है कि नहीं। पैसा बड़ा है यार, पैसा बहुत है, बहरहाल पैसा होना चाहिए। पैसा होना चाहिए, अय्याशी करनी है तो भाई पैसा चाहिए। यूरो लगते हैं, यूरो लगाए हैं, देखे 2 मैट्रेस 7 कवर, हो फुल हैवी निज़ाम। तो बाकी अब हम अपने अपार्टमेंट पहुंच के आपको बताते हैं कि अनीतान होता क्या है, अमीर कैसे हुआ जा सकता है। हाँ ठीक है। तो घबराना नहीं है आप लोगों ने, हम आपको हर एक स्कीम बताएंगे, टेंशन नहीं लें। लॉन्ड्री डे, आज हम आपको बताएंगे कि फिनलैंड में कपड़े कैसे धोते हैं। तो ये रही लॉन्ड्री मशीन्स, ये हमने बुक की है, ऑनलाइन इनकी बुकिंग होती है। सबसे पहले ये 4थी 5वीं है, 5वीं है ना, ये हम दोनों ने बुक की भी है और ये सारी मशीनें जो बाकी उन्होंने बुक की हैं वो चल रही हैं। ये मशीन में से जो है हमें यूज़ नहीं करने आती है, किस तरह से इसको करना किस तरह नहीं करना। बहरहाल राणा साहब हमारे यूट्यूब वाली अम्मी से पूछ रहे हैं कि अम्मी बताएं किस तरह से यहाँ पे कपड़े वॉश करने हैं। बहरहाल ये लगी हुई हैं इधर, ये चल रही हैं और यहाँ पे 1 घंटे का टाइम होता है। अभी मैं कपड़े डाल के ना फिर मैं आपको सारा बताता हूँ कि आपने किस तरह से इनकी बुकिंग करनी होती है और किस तरह से फिर यहाँ पे ये इसके ऊपर ये लिड्स भी बने हुए हैं, 1 2 3 4, इनका भी नहीं अभी हमें पता, बस ये पता कि यहाँ पे डिटर्जेंट जाएगा, आएगा नहीं पता। फाइनली आपके भाई ने वॉशिंग मशीन चला दी है, चेक करें भाई के कपड़े फुल हैवी किस्म से धुल रहे हैं। चलिए कल भी ना है मशीन स्टार्ट कर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਆ, ਦੂਜੇ वाले ਵਿੱਚ पा रहे ਇੱਥੇ कितने ऐसे। अच्छा ये 4 बने हुए हैं, इसमें आपने लिक्विड डिटर्जेंट डालना है। अभी राणा साहब आपको डाल के हाँ ठीक है। लिक्विड डिटर्जेंट डालने के बाद हमने यहाँ से इसका टेम्परेचर सेलेक्ट करना है 3rd पे रख के, तो इसको अब हमने कर देना है ऑन। अब ये बंद की थी हाँ चलो, अब ये खुद ही पानी वहाँ से लेगी, ये पीछे पाइपों के कनेक्शन है, खुद से ही पानी डाल के उसका टेम्परेचर करके तो इस तरह से फिर ये दिखा देगी आपको कि आपकी मशीन जो है वो चलने लगी। दोस्तों वो लॉन्ड्री रूम है जिसका डोर ओपन है ना, तो यहाँ पे आपने ये कपड़े सुखाने वाली जगह है, ठीक है। ये हीटिंग मशीन लगी हुई है, ये गर्म हवा फेंकेगी और ये हमने कपड़े धो के यहाँ पे जो है सुखने डालनी है, तो बड़ा अच्छा सीन है, ठीक है। से लोग पूछ रहे थे कि आपने अपार्टमेंट किस तरह से लिया, मतलब ये किस तरह से प्रोसीजर होता है ना, तो वही आज मैं लॉन्ड्री कर रहा था, तो अभी मैं कपड़े अपने अंदर ही मशीन के अंदर डाल के आया हूँ। तो मैं दोबारा से अपना अपार्टमेंट जो है दिखा देता हूँ। ये बिल्डिंग है हमारी, ये मिकोन ताला बिल्डिंग है, ठीक है, और ये टोआस की तरफ से मिली। ये बेसिकली टेम्पर की जो है ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं ना उनको अपार्टमेंट इन्हीं के थ्रू मिलते हैं, जिनको नहीं मिलते वो फिर शेड किसी के साथ रहते हैं जिनके पास स्पेस अवेलेबल होती है। तो जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कन्फर्मेशन आ जाती है कि हाँ अब मैंने जो है वो
फ़ीस वगैरह जमा करा दिया मैंने, अपॉइंटमेंट की तरफ जाना है। आपने टॉस की वेबसाइट विज़िट करनी है, मैं उसका लिंक भी ऊपर डाल दूँगा। टॉस की वेबसाइट पे आपने जाके देखना है कि वो कब से अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि इसका भी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर आपने अप्लाई करना होता है। और ये वही वाली बात है कि जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपको मिलेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बेसिस है ये। तो टॉस की वेबसाइट पे आपने जाके देखनी है डेट, और उस डेट को आपने सबसे पहले अप्लाई कर देना। अब मुझे और उसामा को अपार्टमेंट इस वजह से भी जो है जल्दी मिला था क्योंकि हमने आई थिंक 1 या 2 मई को इनका पोर्टल ओपन होना था टॉस का अप्लाई करने के लिए, और हम दोनों ने एक ही टाइम पे बैठ के एक ही सेकंड के अंदर अपनी अपनी एप्लीकेशन सेंड की थी वहाँ पे। जैसे ही पोर्टल ओपन हुआ था उसके 2 से 3 मिनट बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो उनको सबमिट हो गई थी और हमें अपार्टमेंट मिल गया था। तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, और लॉन्ड्री का भी मैंने इसके अंदर बता दिया कि लॉन्ड्री किस तरह से होगी, वो मशीन का जो भी तरीका था वो सारा इसके अंदर मैंने बताया हुआ। तो ये सारा सिंपल प्रोसीजर है। इसी तरह जिसका हेलसिंकी में होता है, हेलसिंकी की भी अपनी हवास है HOAS, इनकी टवास है TOAS, इसी तरह तुर्कू की है TYS। तो हर एक शहर की अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको अपार्टमेंट है वो अरेंज करके देती है। तो वही फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। जैसे ही आपको लगता है कि हाँ भैया मेरा काम हो गया, आपने उसी टाइम फ़ौरन जो है अपनी अकोमोडेशन के लिए अप्लाई कर देनी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस मरतबा अकोमोडेशन नहीं मिली, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इस मरतबा आए हैं यहाँ पे फिनलैंड में, तो अकोमोडेशन जो है कम हो गई है। लेकिन टाइम के साथ साथ मिलती रही है उनको, बट ये है कि लेट मिली है। अब जैसे हमारी क्लासेस थी 19 अगस्त को हमारी क्लास थी, तो अगर हम टाइमली ना करते तो हमारे ही बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक अकोमोडेशन नहीं मिली हुई, कुछ को अक्टूबर में मिल रही है और कुछ को नवंबर एंड से जाके मिल रही है। तो इस तरह का सीन है। अब हमने पहले ही टाइम कर दिया था, पहले ही दिन कर दिया था, तो हमें जो है अकोमोडेशन टाइम से पहले मिल गई थी। तो ये सारा सिनेरियो है। और एक और चीज़ कि आपको रेंट जिस मंथ से आपका एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है ना उसी मंथ से आपको देना पड़ेगा। ये नहीं है कि अब जैसे हमारी क्लास हम 19 को थी हमारी क्लास, और हम आई थिंक 17 को यहाँ पे पहुँचे, 18 को, और हमने अगस्त के स्टार्ट से ही रेंट दे दिया था। तो इसमें ये नहीं होगा कि आप लेट आ रहे हो तो आप हाफ मंथ का रेंट दोगे, इस तरह नहीं होगा। आपका एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हो, फिर आपकी जो है सीट कंफर्म होती है। हमने 300 यूरो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो भी डिपॉजिट की हुई है। तो ये सारा सिनेरियो है। आपको जैसे ही आपका एग्रीमेंट स्टार्ट होगा पूरे महीने का रेंट देना पड़ेगा, बेशक आप महीने के एंड पे ही क्यों ना आए। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी इतना कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। जिसको नहीं समझ आएगा वो मुझे मैसेज करके पूछ लें, मैं उसको पर्सनली भी बता दूंगा। बाकी खैर अभी तो ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा दूर है। अभी तो आप ये फोकस करेंगे एप्लीकेशन कब स्टार्ट हो रही है, आपने अपने प्रोग्राम फ़िल्टर करके रख लिए हैं और आपने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी कर ली है कि नहीं। अभी आप फ़िलहाल इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे। ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहेंगी और मैं टाइम टू टाइम इनके ऊपर दोबारा से वीडियोज़ बना दूँगा, उसका मसला नहीं है, ठीक है। तो ख्याल रखें, चलते हैं। अब मैं जाके अपने कपड़े देख लूँ। अल्लाह हाफिज़। दोस्त को ना बहुत शदीद कोई चीज़ तंग कर रही थी कि रात को जो है बाहर निकलना है, तो हम रात को बाहर निकल आए हैं। और ये कसम से वही जो मूवीज़ होती है ना, इसमें ज़ॉम्बीज़ निकल आते हैं और फिर सारा जो शहर है वो बंद हो जाता है। चेक करें, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, खाली पूरी जगह पे सिर्फ मैं और वो जा रहा राणा साथ, उसने बोतल पकड़ी हुई है, बोतल पी रहा है। यहाँ पे तो पता नहीं क्या सीन है भाई। अमेरिका होता है या ऑस्ट्रेलिया होता, कनाडा होता, ओए उनकी तो सुबह ही इस टाइम होती है। मज़ा आता था निकलने का। ये लोग तो पता नहीं क्या है। आगे तो अभी सर्दियाँ रही हैं, इन्होंने तो सब कुछ बंद कर देना अपना, बल्कि तब हम भी नहीं निकल सकेंगे। मेरे जिन्नी तो बर्फ़ पई होनी है उदो मैं तो उंज ही डूब जाना। इससे ज़्यादा रौनक तो लाहौर में होती थी कोविड के दिनों में, जब फुल सख्ती करके खड़ी होती थी, फुल नाके लाए होंगे सी पुलिस वाले ने, और फिर भी ऐसा बाहर निकल जाने से। दुकान वाले ने शटर चुके थले कीते होंगे सी, चौक दे अंदर जाके कड़ाइयाँ खा रहे हैं पर इत्थे ओए बस ऐसी ही रात है भाई फिनलैंड की। इंट्रोवर्ट्स के लिए ये जगह मैं कहता हूँ जन्नत है। इंट्रोवर्ट बंदा निकला हुआ रात को इस टाइम बाहर, उसने तो कहना यार क्या बात है, वो तो फुल रोमांटिक हुआ होगा ऐसी रातों में कि नहीं।
इंट्रोवर्ट। ले उसके तो मजे हैं, उसको कोई बंदा नहीं नजर आना। नो पीपल। उसने तो कहना भाई मुझे तो अभी हूरें मिल गई, मैं तो आ गया जन्नत में, तो साढ़े वर्गे अभी तो लभ रहे हैं। कोई बंदा कोई कुत्ता ही लभ जाए सानू, कोई बाहू बाहू सुन लीए, सानू कुत्ता भी नहीं लभ रहा कोई। देखो फुल खाली। सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाइट व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे नाइट ही रहनी है यहाँ पे। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है, टेम्पल यूनिवर्सिटी, और ये हरवानता कैंपस। मतलब अभी मैं अपने कैंपस के बाहर ही खड़ा हूँ, और ये आप चेक कर सकते हैं रात के टाइम, ये मेन रोड है सारी, और ये हमारी यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें मैंने जो है आपसे अनीतान का जिक्र किया, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल दे देता हूँ कि वो क्या होता है। पहले मैं किसी लाइट वाली जगह पे चला जाऊँ। अनीतान का आपको बताना था, अनीतान बेसिकली फ्री गिव अवेज होते हैं जो यहाँ के लोग कहते हैं। हम जब यहाँ पे आए थे ना, तो हमें हमारे सीनियर्स ने ये कहा था कि यार आपने कोई भी चीज़ ख़रीदने के ऊपर ना पैसे नहीं ज़ाया करने। और ये देखें अपनी हड्डियाँ तोड़वाने लगा। चौक ज़रा चौक नहीं झुकिया जा रहे। ओ चौक ले और राणा ने चौक ले। ओ माय गॉड मामा मरेगा। तो हाँ सारे ही कर देने जिम। अच्छा तो हाँ, सीनियर्स ने हमें ये कहा था कि यार आपने ना यहाँ पे किसी भी चीज़ को ख़रीदने में पैसे नहीं ज़ाया करने, आपको सब कुछ अल्लाह देगा। और बेसिकली ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी जो मैंने मैट्रेस की वीडियोस लगाई थी वो 2 मैट्रेस थे, और बिल्कुल न्यू मैट्रेस थे वो। उनका जो है जो कवर होती है, बेड शीट जो होती है, वो भी ऐसी ही था जैसे बिल्कुल न्यू है। उसके ऊपर कुछ स्टेन्स थे कॉफ़ी वगैरह के, तो वो खैर लॉन्ड्री आज हमने की थी, उसमें हमने वो धो दी हैं और वो बिल्कुल न्यू हो गया है। और वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। उसमें सिर्फ ये है कि हमारी जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट थी ना, जो हम यहाँ से गए हैं और वहाँ से जाके पिक किया और वापस आए हैं, वो हमारी कॉस्ट लगी है उसमें। तो सेम इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी हैं। अब देखिए मैट्रेस अगर हम खुद परचेज़ करते हैं ना, तो हमें तकरीबन भी 15 से 20 यूरो का हमें मैट्रेस पड़ना था, जो कि लो क्वालिटी का होना था। और जो हमारे पास मैट्रेस है फ्री वाला, वो समझ ली कि अच्छी क्वालिटी वाला, अगर हम वो चाहते हैं लेना, तो वो तकरीबन भी हमें 35 यूरो तक का हमें वो मैट्रेस पड़ना था, जो हमें 2 मैट्रेस फ्री पड़े। ये देखिए राणा साहब नाकाम कोशिश कर रहे थे बेचारे, बहरहाल बच गए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कम से कम भी हमें 35 यूरो का वो मैट्रेस पड़ना था जो हम ले गए हैं, और हमें 2 मिले हैं, मतलब कि 70 यूरो के हमें वो मैट्रेस पड़ गए हैं। तो इसी तरह बाकी सारी भी जो घरेलू चीज़ें होती हैं ना, वो यहाँ पे गिव अवेज में हमें मिल जाती हैं। तो आपने भी यही करना है, यहाँ पे आकर वेट करना है, सब्र करेंगे तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। अल्लाह पाक हैं वो देने वाले हैं, वो आपको हर चीज़ यहाँ पे दे देंगे ऐसी। अब हमें भी मैट्रेस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हमने देखा और हमें एक की बजाय 2 मैट्रेस मिल गए। लेने हम एक गए थे, बट वो लेडी थी, वो बहुत अच्छी थी। मैं वीडियो में दिखाया भी होगा कि वो बाकायदा हमारी हेल्प कर रही थी उनको पैक करने में। उन्होंने प्रॉपर हमारी हेल्प किया, वरना कोई होता तो वो कह देता भाई खुद ही उठाओ ले जाओ, जैसे भी आपने लेके जाने हैं। उन्होंने बाकायदा उनको फोल्ड किया है, हमें शॉपिंग बैग्स दिए बड़े वाले, उसके अंदर हम उनको पैक करके यहाँ तक लेके आए। और उन्होंने हमारे लिए वो भी बनाया था उठाने के लिए ना, जैसे बैग होते हैं हमारे स्कूल बैग होते हैं उनकी जो होती है शोल्डर वाली, तो वो भी बाकायदा उन्होंने बनाई थी कि आप जो हैं अच्छे तरीके से इनको ले जाएं उठा के, आपको कोई मसला ना हो। तो यही अनीतान होता है फ्री गिव अवेज। आपको हर एक चीज़ यहाँ पे जो है फ्री गिव अवे के अंदर मिल जाएगी, बस ये है कि आपने सब्र करना है आगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।